एक नेता जिसने खुद भाजपा को अनपढ़ गुंडों की पार्टी कहा था, आज उसी पार्टी में शामिल हो गया। और जब यह खबर आई, जेन जी ने सिर्फ 24 घंटों में उन्हें 10 लाख बार अनफॉलो कर दिया। यह है राघव चड्ढा की कहानी, विश्वासघात, राजनीति और एक डिजिटल तूफान। दोस्तों, 24 अप्रैल 2026 यह वह दिन है जो आम आदमी पार्टी के इतिहास में काला दिन माना जाएगा। राज्यसभा के 10 में से 7 सांसदों ने एक साथ पार्टी छोड़ी और सीधे भाजपा में विलय कर लिया। इनमें सबसे बड़ा नाम था राघव चड्ढा, वह युवक जो कभी आम आदमी पार्टी का पोस्टर बॉय था, जेन जी का नायक था, इंस्टाग्राम का सितारा था। आज वह उसी भाजपा के साथ खड़ा था जिसे वह वर्षों तक ललकारता रहा। पहले जानते हैं ये राघव चड्ढा है कौन। मात्र 26 वर्ष की आयु में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बने। 23 साल की उम्र में भारत के सबसे युवा राज्यसभा सांसद बने। चार्टर्ड अकाउंटेंट, डेलॉयट में काम किया, पूरी तरह पढ़े लिखे, तेज और प्रभावशाली, और सोशल मीडिया पर 1,46,00,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। राजनेताओं में इतनी पहुंच बहुत कम लोगों को मिलती है। एक बार वे डिलीवरी बॉय भी बने थे, गिग वर्करों की जिंदगी समझने के लिए। यही वह बात थी जो जेन जी को उनसे जोड़ती थी, वे असली लगते थे। अब आते हैं असली कहानी पर। कुछ हफ्ते पहले से ही चड्ढा और आम आदमी पार्टी नेतृत्व के बीच खींचतान चल रही थी। केजरीवाल के करीबी सिसोदिया, संजय सिंह, आतिशी ने एक बड़ा फैसला लिया। राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा दिया गया। यह एक साफ संकेत था, तुम पार्टी में स्वागत योग्य नहीं हो। और फिर 24 अप्रैल को बम गिरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल तीनों साथ खड़े थे। चड्ढा ने कहा, आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 ने भाजपा में विलय का फैसला किया है। एक ही झटके में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा ताकत आधे से भी कम हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने खुद 3 बड़ी बातें कहीं। पहली बात, आम आदमी पार्टी अब अपने सिद्धांतों से पूरी तरह भटक गई है। पार्टी अब देश के लिए नहीं, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम कर रही है। दूसरी बात, मैं उनके अपराधों का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। मैं सही इंसान गलत पार्टी में था। तीसरी बात, हमारे पास 2 ही विकल्प थे, या तो राजनीति छोड़ो या फिर सही जगह सकारात्मक काम करो। लेकिन इंटरनेट ने पूछा, अगर भाजपा इतनी अच्छी थी तो वर्षों तक उसे गुंडों की पार्टी क्यों कहते रहे? और यही सवाल जेन जी के मन में था जब उन्होंने अनफॉलो दबाया। दोस्तों, यह हिस्सा बहुत जरूरी है क्योंकि यही चीज ट्रेंड कर रही है। शुक्रवार की सुबह 1,46,00,000 फॉलोअर्स, शनिवार की दोपहर 1,35,00,000 फॉलोअर्स। सिर्फ 24 घंटों में 10 लाख से ज्यादा अनफॉलो। इंस्टाग्राम और एक्स पर सन अनफॉलो रगाव ट्रेंड करने लगा। लोग पुराने वीडियो खोज खोज कर लाने लगे जिनमें राघव ने भाजपा को खरी खोटी सुनाई थी। मीम्स की बाढ़ आ गई, रील्स आईं, कमेंट्स में आग लग गई। एक यूजर ने लिखा, पहले भाजपा को अनपढ़ गुंडे कहा, अब उसी पार्टी में बैठकर मुस्कुरा रहे हो। दोस्तों, जेन जी एक चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, पाखंड, और उन्होंने अपना फैसला अनफॉलो बटन से सुना दिया। राजनेताओं के लिए यह एक नई हकीकत है। अब सिर्फ चुनाव में नहीं, सोशल मीडिया पर भी हारा जा सकता है। अब जरा बड़ी तस्वीर में देखते हैं। जो 7 सांसद गए उनमें से 6 पंजाब से थे। यह सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं, क्षेत्रीय तनाव है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी के रूप में बनी थी जिसमें आम आदमी की आवाज थी, लेकिन आज वह केजरीवाल और दिल्ली के कुछ चेहरों के इर्द गिर्द सिमट गई है। प्रभावशाली आवाजों को किनारे करना, अत्यधिक केंद्रीकरण, कानूनी लड़ाइयां, संगठन का बिखराव, यह सब अंदर से पार्टी को खोखला कर रहा था। और राघव चड्ढा का जाना एक संकेत है। अगर 2027 के पंजाब चुनावों में आम आदमी पार्टी कमजोर पड़ी तो यह वह मोड़ होगा जहां से सब कुछ बदल गया था। भाजपा के लिए यह एक बड़ी राजनीतिक जीत है। संसद में ताकत बढ़ी और आम आदमी पार्टी की छवि को भी गहरी चोट लगी। तो दोस्तों, यह थी राघव चड्ढा की पूरी कहानी। एक नेता जो जेन जी का नायक था, आज एक ऐसा चेहरा बन गया जिसे जेन जी ने सार्वजनिक रूप से नकार दिया। 10 लाख अनफॉलो सिर्फ एक संख्या नहीं, यह एक संदेश है कि भारत का युवा अब चुप नहीं रहता। वह वोट भी देता है और अनफॉलो भी करता है। दोनों से नेताओं को सबक सिखाता है।
अब आप बताइए, राघव चड्ढा का भाजपा में शामिल होना मजबूरी थी या मौका प्रस्ती? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगी तो लाइक करें, शेयर करें ताकि यह सच ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मैं था राज पत्थरवा चैनल से। मिलते हैं अगली वीडियो में।